Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to do chapter number 18 शेर और चूहे की दोस्ती। इस चैप्टर में जो कहानी है उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। यू कैन वॉच द स्टोरी एंड द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को रीड भी करेंगे और इसकी वर्कशीट को भी सॉल्व करेंगे। सो लेट अस जस्ट सी, एक स्टोरी दी गई है, इसको हम रीड कर लेते हैं। तो यहाँ दिया है, शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। एक शेर था, वह जंगल में चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी। वह जब जा रहा था तो एक चूहे की जो पूंछ है उसके पैरों से दब गई थी। इस वजह से चूहा चीखने लगा तो शेर को उसकी चीख सुनाई दी। फिर क्या हुआ? शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया। शेर ने जैसे ही चीख सुनी उसने पैर हटाया तो चूहा वहां से भागकर झाड़ियों में चला गया। फिर क्या हुआ? एक दिन शिकारी आया जंगल में। शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरन, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने शेर की दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया। शेर दहाड़ रहा था कि कोई तो आकर उसे बचा ले, लेकिन किसी ने भी आवाज सुनने के बावजूद आकर उसकी सहायता नहीं की। हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया। वह अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल को कुतरने लगा और कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। तो इस तरीके से शेर ने चूहे की जान बख्शी थी। तो इसीलिए चूहे ने जब शेर मुसीबत में पड़ा तो आकर उसकी मदद। इस पाठ को जगदीश जोशी जी ने लिखा है। अब इस पाठ की अभ्यास को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है, क्या आप एक दूसरे की सहायता करते हैं? तो करते हैं तो कैसे करते हैं? तो हाँ, हम एक दूसरे की सहायता जरूरत की वस्तु अगर हमारे पास है तो एक दूसरे को देकर करते हैं। आप जैसे भी करते हैं आप बता सकते हैं। अगला है, शेर के दांत भी तो पैने होते हैं, तो फिर उसने खुद ही जाल क्यों नहीं कुतर डाला? तो शेर जाल में फंस गया था, इसलिए दांत पैने होते हुए भी वह खुद जाल नहीं कुतर पाया। ठीक है, इसीलिए चूहे ने उसकी मदद की। अगला प्रश्न है, शब्दों का खेल। या कहानी में किसने क्या किया और नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें इन शब्दों को देखते हुए पूरा करना है। तो एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है, डैश मतवाली चाल से चला जा रहा था। तो कौन मतवाली चाल से चला जा रहा था? शेर, तो हम लिख देंगे शेर। अगला है, डैश ने अपना पैर हटाया। किसने अपना पैर हटाया? शेर ने। फिर डैश ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। शिकारी ने जाल बिछाया। फिर डैश भागा भागा वहां आया। चूहा भागा भागा वहां आया। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है, इस कहानी में हमने जाना कि चूहा अपने मित्र शेर को बचाने के लिए जाल कुतर सकता है। आपको बताना है कि नीचे दिए गए जानवर अपने मित्रों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे पहला यहाँ दिया हुआ है कि चूहा जाल कुतर सकता है। बिल्ली क्या कर सकती है? बिल्ली दूध ला सकती है। अगर भूख लगी हो उसके दोस्त को तो दूध ला के उसकी जान बचा सकती है। बंदर क्या कर सकता है? बंदर इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग लगा सकता है। मछली तैर सकती है। तो पानी में किसी को मदद चाहिए तो वह अपने दोस्तों की मदद पानी में कर सकती है। चिड़िया खाने के लिए दाना ला सकती है। शेर सबको डरा सकता है ना? अगला प्रश्न है, आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम क्या है? आप उसके साथ क्या क्या करते हैं? तो यहाँ मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको अपना देना है। मेरे सबसे अच्छे मित्र का नाम रीना है। मैं उसके साथ खेलती और पढ़ती हूँ। आप जो भी करते हैं वो बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, मित्र शब्द में त्र आया है। त्र ऐसे लिखते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें त्र आया है, उन शब्दों को छांटकर और हमें नीचे लिखना है। तो पहले देखो, पत्र दिया हुआ है, पत्र यानी कि चिट्ठी, तो यहाँ है। फिर पात्र, ये दिया हुआ बर्तन। फिर कमल, कमल में त्र नहीं है। दोस्त में त्र नहीं है। फिर है त्रिकोण, त्रिकोण त्र से बना हुआ है, ये रहा। फिर है त्रिशूल, त्रिशूल में भी त्र है। फिर है मक्खी, मक्खी में त्र नहीं है। अचार में भी त्र नहीं है। वस्त्र में त्र है। अब क्या करना है? इनको लिखना है हमें। पत्र, पात्र, त्रिकोण, त्रिशूल और वस्त्र, इन सभी शब्दों में त्र आया है। अगला प्रश्न है पहेली। 3 पहेली दी गई है, एक एक करके देखते हैं। पहला है, बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। तो इसका सिंपल सा आंसर है पतंग। पतंग बिना
बिना पंख के ही उड़ जाती है अगर हम उसमें धागा बांधते हैं तो। और जैसे जैसे उसको हम कंट्रोल करते हैं, खींचते हैं, हमारे हाथ में ही धागा रहता है लेकिन वो ऊपर उड़ते जाती है ना। अगला है, एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर औंधा धरा, जैसे जैसे थाल फिरे मोती उससे एक ना गिरे। एक ऐसी थाल है जो मोतियों से भरी हुई है और सिर के ऊपर औंधी, औंधी यानी कि उल्टी रखी गई है। थाल घूमती रहती है लेकिन एक भी मोती उसमें से नहीं गिरता। तो ये है हमारा आसमान। इसमें देखो छोटे छोटे मोती यानी कि बहुत सारे तारे हैं और सब हमारे सर के ऊपर ऐसे घूम रहे हैं लेकिन कोई भी तारा उसमें से गिरता नहीं है। अगला है, चार पांव पर चल ना पाऊं, बिना हिलाए हिल ना पाऊं, फिर भी सबको दूं आराम, झटपट बोलो मेरा नाम। तो चारपाई या पलंग, क्योंकि इसके चार पांव होते हैं, ये हिल नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, लेकिन सबको आराम देता है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर खेल खेल में एक हमें रास्ता ढूंढना है। ठंडी जगहों पर याक ही हमारा सच्चा मित्र है। आज वह अपने घर का रास्ता भूल गया है, उसे उसके घर तक पहुंचने में सहायता करनी है। ये याक है, ठंडी जगहों पर मिलता है और इसको इसके घर तक पहुंचाना है क्योंकि ये रास्ता भूल गया है। तो मैं यहाँ पर दो रास्ते मार्क कर रही हूँ। आप भी इस तरीके से और भी रास्ते अगर आपको मिल रहे हैं तो आप फाइंड आउट करके मार्क कर सकते हैं। ये मैंने रेड कलर से ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, ये पहुंच गया अपने घर। फिर ये ग्रीन कलर से मार्क कर दिया, सिंपल यहाँ से जाएगा और ऐसे। ठीक है, आपको कोई और रास्ता मिलता हो तो आप वो भी मार्क कर सकते हैं। अगले पार्ट में दिया है मिलकर पढ़िए। अब इसको हमें रीड करना है और कुछ क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है। तो चलिए रीड करते हैं। राजू और मीना दोनों मित्र हैं और साथ में बस में विद्यालय जाते हैं। दोनों दोस्त राजू और मीना एक साथ बस में स्कूल जाते हैं। एक दिन बस से विद्यालय जाते समय एक बड़ा लड़का उन दोनों को चिढ़ाने लगता है बस में। फिर क्या होता है, वे दोनों डर गए और रोने लगे। उन्हें असुरक्षित लगा, क्योंकि बच्चे ने चिढ़ाया तो उनको कैसा लगा, असुरक्षित, मतलब सेफ फील नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर दो चीजें हमें दी गई हैं, असुरक्षित कैसा फील होता है और सुरक्षित कैसा फील होता है। सुरक्षित यानी सेफ और असुरक्षित यानी कि अनसेफ। तो चलिए पहले असुरक्षित के बारे में पढ़ लेते हैं। जब हमारे आसपास कोई खतरा हो या जब कोई हमें नुकसान या चोट पहुंचाने का प्रयत्न करे, तब हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। जब हम खतरे की कंडीशन में होते हैं, कोई हमारे पास हमें चोट पहुंचाने के लिए आता है, तो हम अनसेफ फील करते हैं। ओके, और सुरक्षित कब होता है, जब हमारे आसपास कोई खतरा ना हो, जब कोई हमें नुकसान या चोट ना पहुंचाए, तब हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आपको राजू और मीना को यह बताने में सहायता करनी है कि कौन सा उदाहरण सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित है। अगर सुरक्षित है तो हमें सही का चिन्ह लगाना है और असुरक्षित है तो हमें गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो पहला है, आपके पिताजी आपके साथ खेल रहे हैं। तो पिताजी तो सेफ है ना, तो ये सुरक्षित है, तो हम यहाँ टिक लगाएंगे। फिर है, आपका मित्र आपको मारता है। तो अगर कोई मार रहा है आपको तो ये असुरक्षित है, तो हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। फिर है, बाजार जाते समय आपकी माँ के हाथ से आपका हाथ छूट गया, आप मम्मी के हाथ से छूट गए और गुम हो गए, तो ये तो असुरक्षित हो गया ना, क्योंकि आप डर जाओगे कि कहाँ गई मम्मी, है ना। तो यहाँ रॉन्ग लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमें खेल कूद के लिए एक इमेज दी गई है। इस इमेज में देखिए बच्चे बहुत सारे गेम खेल रहे हैं। कुछ बच्चे कंचे खेल रहे हैं, कुछ पेड़ के पास छुपन छुपाई खेल रहे हैं, कुछ कागज की नाव बना के चला रहे हैं, कुछ रैकेट यानी बैडमिंटन से खेल रहे हैं, कुछ पतंग उड़ा रहे हैं, कुछ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, कुछ पेड़ पर चढ़ रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, है ना। तो अब इस बेसिस पे हमें कुछ प्रश्न है, एक एक करके देखते हैं क्या प्रश्न है। पहला है, चित्र में कितने बच्चे हैं, तो चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो 17 बच्चे हैं, हम 17 लिख देंगे। अगला है कि चित्र में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, बच्चे गिल्ली डंडा, बैडमिंटन, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, कंचे, पतंग उड़ाना, कागज की नाव चलाना, पेड़ पर चढ़ने जैसे कई खेल खेल रहे हैं। आप इसमें और ऐड भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इन खेलों के अलावा और कौन से खेल आप खेलते हैं, उनके नाम और खेलने का तरीका बताइए। तो हम क्रिकेट भी खेलते हैं, इसको बैट और बॉल की सहायता से खेला जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र को देखकर बताइए कि कौन कौन से खेल खेलने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कुछ खेल दिए गए हैं, हमें पता करना है कि किस गेम को खेलने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है और ऐसे कितने बच्चे उस गेम को खेल रहे हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला है अकेले खेले जाने वाले खेल। तो यहाँ पर नाव चलाने का जो खेल है वो बच्चे अकेले भी खेल सकते हैं। कितने बच्चे खेल रहे हैं, चलिए गिनते हैं। 1
2। दो बच्चे खेल रहे हैं तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। अगला है 2 के जोड़े में खेले जाने वाले खेल। ऐसे कौन से खेल हैं यहाँ पर जो 2 बच्चे खेल रहे हैं साथ में? तो बैडमिंटन। कितने बच्चे खेल रहे हैं? 1, 2, तो हम 2 लिख देंगे। अगला है समूह में खेले जाने वाले खेल। ऐसा कौन सा खेल है जो ग्रुप में बच्चे खेल रहे हैं? तो गिल्ली डंडा। कितने बच्चे खेल रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 4 खेल रहे हैं तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। अगला प्रश्न है आप मित्रों के साथ कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? उस खेल को कैसे खेलते हैं ये भी लिखना है। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम क्रिकेट खेलते हैं, इसको बॉल और बैट की सहायता से खेला जाता है। आप यहाँ पर अपनी पसंद का कोई और भी गेम बता सकते हैं। तो इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 18 शेर और चूहे की दोस्ती इस पार्ट की वर्कशीट को भी पूरा कर लिया है, पार्ट को रीड भी कर लिया है और इस स्टोरी की वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी के सभी चैप्टर्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। सो आई होप you like this video. If you do so, please like and share it. And don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.